हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आगे की कड़ी में कि अपन ने जो प्रश्नावली शुरू की है 2.2 उसमें अपन पहले सवाल के दूसरा पार्ट जो है उसको आज अपन आगे बढ़ा रहे हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं फिर से, प्रश्नावली 2.2 का पहला जो सवाल है उसका ये सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन ये है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को, और अपने को इसको इसमें वापिस वही अपने को एक तो बहुपद, इस बहुपद के अपने को शून्यांक निकालना है और अपने को इसका क्या करना है, एक और अपने को इसके शून्यांकों और गुणांकों में संबंध निकालना है। और अपन ने पहले ही देख चुके हैं कि शून्यांकों और गुणांकों में संबंध का फॉर्मूला था कि शून्यांकों का योग जो होता है वो क्या होता है -b/a, और शून्यांकों का गुणन जो होता है वो होता है c/a। तो अपन आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें अपन अभी निकालेंगे कि इसके शून्यांक के मान निकालने पहले तो अपन सबसे पहले कर रहे हैं कि शून्यांक निकाल रहे हैं, इसके शून्यांक के मान कितने आएंगे। तो पहला तो क्लियर हो गया है अपने को कि इसकी पावर कितनी है, इसमें वही देखना है चर पद कौन सा है। तो चर पद तो कौन सा है, इसमें s है, और s की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसमें शून्यांक कितने आएंगे 2 मान आएंगे शून्यांक, है ना। तो अपन अभी निकालेंगे इसमें कि शून्यांक के मान कौन कौन से आ रहे हैं। फिर से अभी अपने को क्या करना है, सबसे पहला काम तो इसको क्या कर दो, इसको 0 के बराबर रख दो। ये रखा मैंने 0 के बराबर इक्वल्स टू 0, पहला काम। फिर जो द्विघात पद होता है उसके आगे वाले जो भी नंबर होता है ना, उसका क्या करना है, लास्ट वाले से गुणा कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो 4 का 1 से गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, है ना। 4 का 4, तो या तो मैंने बताया तो आप लोगों को कि या तो अपने को क्या करना है, इसको कहीं साइड में लिख देना है, या फिर अपने को ध्यान में रखना है कि कितना आएगा, है ना। तो एक बार के लिए अपन यहाँ लिख देते हैं जिससे अपने को आसानी रहेगी। नेक्स्ट, फिर इसके आगे का टर्म देखते हैं कि इसके आगे क्या साइन है। तो इसके आगे क्या साइन लिख रहा है, प्लस का। तो क्या करना है, प्लस करूं तो कितना आना चाहिए 4, और गुणा करूं तो कितना आना चाहिए, फिर भी 4 आना चाहिए, है ना। तो प्लस करेंगे तो आना चाहिए 4, गुणा करूं तो भी कितना आना चाहिए 4। तो अब देखना अपन ऐसे 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको मैं गुणा करा दूं तो आ जाए 4, लेकिन जोड़ू तो भी 4 है। तो ऐसे टुकड़े क्या है, 4 किस चीज के बारे में, 2 के बारे में आता है। 2 गुणा 2 करते हैं तो 4 हो जाता है, और दोनों को जोड़ता हूं तो कितना हो जाता है, तो भी 4 हो जाता है। तो अपने को फैक्टर मिल गए, तो इसके क्या हो जाएंगे s² माइनस 4 की जगह पे अपने को क्या करना है 2 + 2, और s की जगह पे s लिख दो फिर से +1 बराबर 0 चल ही रहा है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं, फिर इसको वापिस से क्या करना है 4s² माइनस, मैंने क्या बोला, पहले चर को क्या कर लो अंदर ले लो, तो ये क्या बन जाएगा 2s प्लस 2s प्लस 1, है ना। ये लिख दिया मैंने 1 इक्वल्स टू 0। यहां तक तो इजी था, जो अपन ने पहले भी किया है। थोड़ा सा अपन फास्ट चलेंगे, आगे देखना। अभी फिर से मैंने बताया आप लोगों को कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अपने को क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होगा तो अंदर वाले का साइन चेंज करेगा। तो कुछ नहीं करना है, अंदर जो भी है उनके साइन चेंज कर दो। तो क्या बन जाएगा 4s² माइनस 2s प्लस 1, क्योंकि ये तो बाहर है ब्रैकेट के, इसका साइन चेंज नहीं होगा। ब्रैकेट के अंदर जो होता है उनकी साइन चेंज करना है, और साइन चेंज करना मतलब इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का है। तो ये जब इसका साइन चेंज करेगा तो माइनस का हो जाएगा, और जब ये इससे करेगा तो ये भी क्या होगा माइनस का हो जाएगा। और बराबर में क्या चल रहा है अपना 0 चल रहा है, वो चल ही रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करना है, जोड़े बनाने हैं, एक ये जोड़ा एक ये जोड़ा, है ना सबसे पहला। अब आगे देखो, पहले जोड़े में से क्या करना है अपने को, इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है वो चीज निकालो। अपन ने पहले ही सीख लिया है, जिसकी गातें जितनी होगी उतनी बार वो क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो अपन ने यहाँ पे क्या रहा है s² लिखा हुआ है, तो s कितनी बार है 2 बार गुणा हो रहा है ना। तो यहाँ से एक तो देखो s इसमें भी है इसमें भी है, तो एक तो क्या कॉमन निकाल दिया मैंने, s कॉमन निकाल दिया। दूसरा संख्याओं में देखना है, यहाँ 4 है यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों किसके पहाड़े में आती है वो लिखना है। तो ये दोनों 2 के पहाड़े में दोनों ही आते हैं, है ना। तो अपन क्या करेंगे 2 भी कॉमन निकाल देंगे। तो अब यहाँ पे देखना क्या क्या बचा है, यहाँ इसका भाग इसमें लगाएंगे तो यहाँ तो बचेगा 2, इसका इससे 1 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1s, है ना। ये s लिख रहा हूं 25 नहीं समझना है, ये क्या है s है। आगे देखना माइनस
ये 2 तो चला गया, एस भी चला गया, तो जब पूरी की पूरी टर्म चली जाती है तो क्या बचता है? कुछ नहीं, मतलब 1 बचा हुआ है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखना, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि यहाँ जैसा बन रहा है वैसा वैसा यहाँ बनना चाहिए। जब अपन लोगों को अपने को पता नहीं लग रहा हो कि क्या लिखना है यहाँ पे, देखना अभी यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बन रहा है? 2s और 1 बन रहा है। 2s और 1 तो पूरा का पूरा है ही है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखो मेरे को बनाना क्या है? 2s और क्या बनाना है? 1 बनाना है, तो लिख दो सीधा ही। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है जो लिख दो, ये ऐसा का ऐसा ब्रैकेट वापिस से बना लो। बना लिया? फिर क्या करना है? इसका इसका तुलना करनी है, कंपेयर करना है इन दोनों को, है ना। पहले तो इसको इसको कंपेयर करो, तो ये क्या है? माइनस का और ये प्लस का है। तो ये दोनों को, इसको प्लस का बनाने के लिए क्या करूं? इसको माइनस है ना, इसको प्लस बनाना है मेरे को। तो जब भी प्लस बनाते हैं तो बाहर क्या निकाल देना है? माइनस निकाल दो। तो देखो ये सॉल्व होने पे ये चीज आनी चाहिए, तो देखो आ भी रही है। जब माइनस को अपन अंदर लाएंगे तो ये तो क्या बन जाएगा? माइनस का और ये प्लस का। तो ये देखो माइनस का और प्लस का, मतलब अपन कर रहे हैं वो सही है, इक्वल्स टू 0। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अरे इसके बाहर कुछ आया तो है नहीं नंबर। जब भी पूरे की पूरी टर्म एक जैसी आए तो बाहर कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 लिखना है, 1। जब कुछ नहीं होता है मतलब 1 तो होता ही है सब जगह गुणे में, तो ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं, 2s बाहर वाले को, मैंने बोला ना बाहर वाले को एक बॉक्स में लिखना है और दूसरे को एक बॉक्स में, ये लिख दिया मैंने। चलो इक्वल्स टू 0। फिर तो कुछ नहीं करना, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा? 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, या फिर क्या हो जाएगा? 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यार या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये वाला 0 के बराबर होगा। तो दोनों में से एक ने एक दोनों बराबर होंगे। देखो यहाँ पे 2 टर्म क्यों बन रही है? क्योंकि अपने को पता है कितना आएगा, 2 मान तो आना ही है। तो यहाँ से देखो इसके 2 मान निकल करके आएंगे। अब यहाँ पे देखना 2s को तो यही रखा है, 1 को उधर लेके गया तो क्या बन जाएगा? प्लस का 1। और ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई में, गुणा है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। और 1 तो पहले ही था और 2 ये क्या है? भाग में चला गया। तो यहाँ कितना s का मान कितना आ गया है? 1/2। सेम इधर की साइड में भी करेंगे, सोल्व करेंगे तो 2s, ये भी कितना हो जाएगा? 1। सेम है, दोनों ही एक जैसे ही आएंगे। तो क्या हो जाएगा? s इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ गुणा है, उधर जाएगा तो भाग में आ जाए। तो s के दोनों मान निकालने थे, वो निकाल दिए। तो ये दोनों ही मान जो है अपने क्या है? शून्यक है। अब देखना अपन आगे बढ़ रहे हैं, इस शून्यक को अब आगे इसको और बढ़ाते हुए अपने को क्या निकालना है? संबंध भी तो बताना है, शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध है। तो अभी देखना, अब यहाँ पे अपन सीधा ही देख लेते हैं कि शून्यांकों व गुणांकों में संबंध, संबंध क्या आ रहा है इस बहुपद में, वो चीज देखनी है। देखो तो वापिस से नहीं हो तो अपने एक बार वापिस से पूरी टर्म्स लिख दो। 4s² माइनस 4s प्लस 1 लिखा हुआ, ये समीकरण बराबर 0 लिख दिया, है ना। अपने को शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणन का अपन ने फॉर्मूला सीख लिया है। शून्यांकों का योग जो होता है वो क्या होता है? -b/a होता है, और शून्यांकों का गुणन जो होता है वो क्या होता है? c/a होता है ना। तो अपने को b और c निकालने के लिए क्या करेंगे? इसकी कंपेयर करेंगे। एक अपने पास में एक जो है नॉर्मल समीकरण होती है, वो क्या होती है? x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसकी और इसकी तुलना कर दो तो अपने यहाँ x है और यहाँ क्या s है, तो इन दोनों के कंपेयर हो जाएगा। तो ये दोनों तो सेम हो गए, तो a की जगह क्या लिखना है? a बराबर कितना आ जाएगा? 4, b बराबर कितना आ गया? -4, और c बराबर कितना आ गया? 1। तो ये तो नॉर्मल सा काम तो अपना हो गया, ABC वाला। अब तो अपने को ओनली फॉर चेक ही करना है, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा अब तो सबको। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है? -b/a। हुआ या नहीं? सबको याद हो गया ना? ये तो क्या है? शून्यांकों का योग -b/a। तो यहाँ पे देखना, अभी शून्यांक तो अपन ने निकाल दिए, ये वाले जो निकले ना अपने, यही शून्यांक थे, है ना। यहाँ नहीं हो तो यहाँ पे वापिस और लिख भी देना कि शून्यांक की जरूरत वैसे रहेगी, संबंध, और यहाँ लिख देना शून्यांक बली लिख देना।
ताकि अपने को ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना। शून्यांक मान बराबर क्या हो जाएगा, एक तो था 1/2 और 1/2, है ना। दो जो अपनी वैल्यू आई थी दोनों 1/2 दोनों सेम आ रही है। तो अब यहाँ पे देखना वापिस वही काम है, क्या करना है, शून्यांकों का योग करना। तो इनका योग कर लो, ये लिखा शून्यांकों का योग बराबर। आगे देखना आगे क्या कह रहा है, माइनस, ये माइनस, बी क्या है अपना माइनस का 4 है। हमेशा माइनस का जब भी आया तो अपने को ब्रैकेट में लिख दो और ए लिख दो। ए कितना है, ये 4 है, ये 4 लिख दिया अपन, है ना। अब यहाँ पे देखना, फिर अब यहां से तो तुम अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये कितना आधा है और ये भी आधा है, आधा और आधा मिलकर कितना बन जाता है, 1 बन गया। आधा और आधा कितना हो गया, 1। ये तो था नॉर्मल सा। गणित के तरीके से करेंगे तो जब भी आधार समान होता है तो ऊपर वाले भी डायरेक्ट जुड़ते हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा, 2/2 आएगा। ऐसे देखो इसको सॉल्व करते हैं अगर दी तो ये भी सही है। जब भी आधार समान होते हैं ना भिन्न संख्याओं में, तो नीचे तो आता है सेम नंबर और ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट जुड़ते हैं। 1 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना बनेगा, 2/2 और काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो यही तो लिखा है। तो कैसे भी करेंगे तो भी अपने पास में क्या आ जाएगा, सीधा का सीधा यहाँ अपन आ रहे हैं। तो इजी में ही आ रहा है अपने को, जब पता लग रहा है तो अपन अपने को इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आधा और आधा कितना हो गया, 1 हो गया, हाफ और हाफ। यहाँ पे देखना, यहाँ क्या कर रहे हैं, माइनस तो बाहर है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। तो 4/4। नेक्स्ट आगे देखो, 1 4 में 4 का दिया तो क्या बन गया, 1 आ गया। लो हो गया अपना तो सही। नेक्स्ट एक और, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। अब यहाँ पे देखना अपन शून्यांकों का गुणनफल देख रहे हैं कि शून्यांकों का जो गुणनफल आ रहा है वो भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने को संबंध बताना है और दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए, सत्य बात हो रही है नहीं हो रही। तो देख लेते हैं, जब अपन ने सब सही निकाला है तो गलत आने का चांसेस ही नहीं है। तो फिर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि गणित कहने पे विश्वास नहीं करती है, करने पे विश्वास करती है ना। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अपना क्या है, C/A। यहाँ पे देखना शून्यांकों का गुणन करो, कितना है शून्यांक अपने, 1/2 गुणा 1/2 बराबर C कितना है अपना, C निकाल चुके भैया, कितना है 1 और A कितना है, ये 4 है। इधर देखना, जब भी भिन्न संख्याओं में गुणा करते हैं ना अपन, तो जब भी भिन्न संख्याओं में गुणा करते तो ऊपर ऊपर वाले का गुणा होता है, नीचे नीचे वाले का गुणा होता है। तो लो गुणा कर दो, ऊपर ऊपर का गुणा किया तो 1, नीचे नीचे का गुणा किया तो 4। ये लो हो गया अपना काम। और इधर भी तो यही आ रहा है, 1/4। लो तो ये इस तरह से अपना पूरा ये एक सवाल पूरा हो गया है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल सिंपल से। खाली अपने को ओनली फॉर एक मेथड जो रूल्स फॉलो हो रहे हैं, अपने को नियम स्टेप बाय स्टेप चलना है और कैसे कैसे अपन अगर इसको और आगे करना है तो स्टेप से चलना होगा। बस एक भी स्टेप चुके तो रुक जाएंगे, है ना। अब उतारना चाहें तो एक बार उतार सकते हैं, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर अपन अगला सवाल करते हैं। हाँ तो अपन अब अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। तो इसी तरह से ये प्रश्नावली बहुत सी इजी सी सवाल प्रश्नावली है, और इसमें से आने के चांसेस भी ओनली फॉर ये संबंध वाला ही क्वेश्चन पूछते हैं कि इन दोनों में संबंध बताओ, या फिर एक टाइप का और है जो अपन आगे पढ़ेंगे अभी। लेकिन अभी इस वाले में अपने को ओनली फॉर खाली संबंध ही ढूंढने हैं और संबंध निकालने हैं उनके कि क्या क्या संबंध है इनके अंदर। तो ज्यादातर पोर्शन में अपन यही सीखेंगे, बस अपने को इसका फॉर्मूला भूलना नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला आता रहता है हर बार में। कभी कभी पूछते रहते हैं कि इसका शून्यांकों का योग जो है वो कितना आ रहा है, शून्यांकों का गुणन का क्या फॉर्मूला है। कभी कभी नॉर्मली ऐसे सिंपल सा ऐसा एक लाइन में दे देते हैं कि शून्यांकों का योग क्या होगा, तो फिर अपने को जाना होना चाहिए, और इक्वेशन जो होती है वो ABC में ही देते हैं। तो होगा क्या, उसमें सिंपल सा अपने को देखना है कि क्या होगा, -B/A योग और C/A वो गुणनफल होगा। तो अपन अब तीसरा सवाल देखते हैं आगे। सवाल नंबर 3 लिखा हुआ है, 6x² -3 7x। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमेशा
द्विघात का समीकरण होता है वो बड़ी घात से छोटी घात की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ तो देखो, और चर पद का गढ़ते हुए क्रम होता है ना। अभी जल्दबाजी नहीं करनी की, नहीं हमने तो वो सीखा है, इसके आगे जो होता है उसका गुणा लास्ट वाले से करा दो, तो कुछ नहीं मिलना है ना। हमेशा क्या करना है, पहले तो इसको जमा लो। तो जमाने के लिए दोनों काम एक साथ कर रहे हैं अपन। क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर का पद है और एक्स वाला पद तो पीछे रह गया है और ये आगे आ गया है अचर पद, तो अपने को कुछ नहीं करना। हमेशा ध्यान रखो, संख्या जो होती है उसके आगे जो होता है वो इसका साइन होता है, ये इसका साइन है और इसके आगे इधर का साइन। तो जब भी इनको आगे पीछे करते हैं तो ये अपने साइन के साथ आते जाते हैं इधर उधर, है ना। तो इसने क्या, एक ही साइड में होंगे तो साइन के साथ बराबर के उस तरफ जाते हैं तो साइन चेंज होता है। तो हाल फिलहाल में तो अपन इनके इधर उधर जगह ही चेंज कर रहे हैं, सीट चेंज कर रहे हैं। तो हमेशा ये क्या करता है, अपनी सीट साथ में लेके जाता है ना। ये इसकी सीट है मान लो, तो ये इधर आएगा और ये इधर गया, तो ये क्या करेगा, अपनी सीट को साथ में लेके जाएगा। तो ऐसे याद रख लो अपने, एक्स स्क्वायर इसने आगे लाया है इसको, तो ये क्या बन जाएगा 7x और माइनस का 3x बराबर 0, है ना। कुछ भी नहीं किया, इसको उठा करके आगे लाए, इसको उठा के पीछे ले गए, बस। अब देखो बन गया पहले जैसा, है ना। अब पहले जैसे वाले में अपने को सिंपल सा वही वापिस रूल्स लगाने जो है अपने, तो देखना अब क्या कर रहे हैं अपन कि वही सिस्टम कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करा दो, तो करा दो। 6 का गुणा 3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 18, और ये मैंने लिख दिया साइड में। अब आगे देखना, अब क्या करना है, मैंने को माइनस करूं तो कितना आ जाए 7 आ जाए, और गुणा करूं तो 18 आ जाए। लो भैया, अब अपने को ढूंढना पड़ेगा, एक तो इसके टुकड़े करने हैं, है ना। क्या करना है अपने को, गुणा कराऊं तो मेरे पास 18 आने चाहिए, और माइनस करूं तो मेरे पास में कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना, इसके टुकड़े कर दो, नहीं आए तो ऐसा जब भी अपने को समझ में नहीं आया तो अपने टुकड़े करो। कर दिया, 2 का दिया 9 आ जाएगा, फिर 3 का जाएगा 3 आया, ये 3 का ये 1 आ गया। लो, अरे ये तो कर दो दिया, लेकिन इससे फायदा क्या हो रहा है मेरे को, ये भी तो देखो। तो अब यहाँ पे देखना, किसी भी दो को या फिर एक को जोड़ा बनाओ, इन दोनों का कराया तो कितना हो गया 6, और इसको छोड़ दिया 6 18 होता है ना। लेकिन क्या बोल रहा है, माइनस करो तो 7 आना चाहिए, 6 में से 3 गया तो 7 थोड़ी ना बचता है, तो ये तो लेना ही नहीं है। चलो हटाओ, पहले का तीसरे से कराया तो भी बात वही की वही है, दूसरे का तीसरे से कराया तो कितना हो जाएगा 9, और गुणा कराएंगे 2 से तो कितना हो गया 18। लो आ गया भैया, 9 में से क्या करना है अपने को, 2 घटा हुआ 7 भी आ जाता है, और गुणा कराते हैं तो 18 भी आ जाता है। तो है ना गणित मजेदार। तो अपने को क्या करना है, अपने को इसको तो कुछ छेड़ना ही नहीं है, माइनस की जगह माइनस लगाना है, बस 7 की जगह क्या लिखना है अपने को, अब 9 माइनस 2, और x की जगह फिर से x, माइनस 3 की जगह माइनस 3, बराबर में 0 लगा दो फिर से। लो ये काम तो हो गया। फिर से x को अंदर ले आओ, 6x स्क्वायर, माइनस को कुछ नहीं किया अभी तक अपन ने, फिर क्या करें x को अंदर ला रहे हैं, 9x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, है ना सिंपल। माइनस को फिर से अंदर, वही काम है, जग डालो है, सबके साइन चेंज कर देता है। माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3 बराबर 0, ये लो हो गया, है ना। अब आगे देखना, आगे तो अपन ने सीख रखा है जोड़े बनाना है। लो पहले का जोड़ा ध्यान से बना लो, दूसरे का तो डायरेक्ट ही आ जाएगा अपने, है ना। अब यहाँ पे देखना, पहले का जोड़ा क्या कर रहा है, देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पहले तो संख्याओं को देख लो, ये 6 है ये 9 है ना। 6 और 9 आता किसमें, तो 6 और 9 तो 3 के पहाड़े में आता है, और किसी के में आता तो नहीं है, नहीं। तो क्या कर ले, 3 निकाल देते हैं, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो लो चलो x भी निकाल दिया अपन ने। तो यहाँ पे बचेगा क्या क्या देखना, है ना। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 का इसमें डिवाइड कराऊंगा, भाग लगाऊंगा, है ना। तो 3 दूनी 6, x एक चला गया, तो यहाँ क्या बचा, एक x बचेगा, माइनस इसका भी भाग इसमें लगाएंगे, 3 तिया 9, और ये तो बाहर ही निकल गया है, तो ये तो यहाँ तो क्या बन गया अपने पास में 2x माइनस 3। अरे आगे वाले में तो ये तो पहले ही आ रहा है 2x माइनस 3, तो बना लो ना, कहाँ दिक्कत है, यूं का यूं लिख दो 2x माइनस 3। देखो दोनों बॉक्स सेम हो गए, जब भी पूरा का पूरा बॉक्स ये गया यही जोड़ा बने, तो आंख बंद करके के बाहर क्या लिख दो, प्लस का 1,
क्यों? क्योंकि जब भी वापिस से देखना है, ऐसे ही तुक्के नहीं साधने। एक को जब अंदर गुणा कराऊंगा, है ना, तो ये क्या जाएगा 2x, प्लस होता है तो साइन भी प्लस का प्लस ही रहता है, वो कुछ चेंज नहीं करता, सीधा है प्लस वाला। फिर एक का इससे कराऊंगा 3, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो एज इट इज यहां से वापिस से मैं यहाँ जाना चाहिए, अगर मैं यहाँ से आ रहा है वापिस, वो वाली टर्म ऊपर वाली स्टेप्स आ रही है, तो मैं सही चल रहा हूँ, है ना। तो अपन ने क्या किया, बाहर बाहर वाले को वापिस से क्या कर दो, एक बॉक्स में लिख दो, ये लिख दिया मैंने, लो बाहर बाहर वाले को ये रहा, यहाँ का बाहर ये रहा, इन दोनों को एक बॉक्स में लिखा, बॉक्स वाले को एक बॉक्स में लिखो, दोनों सेम है ना, तो दोनों एक ही यूनिट काउंट कराएंगे। तो ये लो मैंने कर लिया इनको। अब आगे बढ़ना है, इनको क्या करना है, इसको 0 के बराबर रखो, इसको 0 के बराबर रखो। अब तो आता है अपने को 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। इसको एक को उधर भेजा तो क्या बन गया, 3x बराबर 1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 1 बनेगा। बताया ना मैंने, ये इधर इधर चेंज होते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं करते हैं, लेकिन ये इस बराबर के उधर जाते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, गुणे का होगा भाग होगा, भाग का होगा गुणा होगा, है ना। तो यहाँ पे देखना, अब ये तो हो गया यहाँ। अब मेरे को निकालना है x, तो ये लो 3 का जाएगा भाग में, तो माइनस का 1/3, ये लो आ गया अपना काम। एक तो निकल गया शून्य। अब दूसरा शून्य यहाँ से निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2x को तो कुछ नहीं छेड़ा, 3 को एक ही को भेजो, 3 को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, प्लस का 3। फिर 2 जो है यहाँ पे गुणे में उधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में। यहाँ पे देखो, जब दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता है, मतलब वो गुणे में है ना, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। लेकिन जब भी दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों गुणे में दोनों, है ना। तो ये गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये लो 3/2, ये लिख दिया अपन ने। तो यहाँ पे अपने शून्य निकल करके आ गए, ऑलमोस्ट तैयार है अपने पास में शून्य। कितने हैं, एक तो है माइनस का 1/3 और एक और क्या है 3/2। तो ये लो अपन यहाँ लिख ही देते हैं, शून्यक मान जो आए हैं अपने पास में वो क्या है, एक तो है माइनस का 1/3 और एक और क्या है अपने पास में 3/2। लो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो क्या है अपने रफ में समझने के लिए है ना, इसका कोई यूज नहीं है। शून्य का मान निकाल दिया, फिर से वही वापिस उतार दो पूरे बहुपद को। ये लो x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 था ना, और इसकी तुलना कर दो अपने x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करनी है इन दोनों की। तो a बराबर तो कितना हो जाएगा, a बराबर हो गया अपने पास में 6, b बराबर कितना हो गया है, माइनस का 7 है, ध्यान रखना है साइन के साथ उठाओ, है ना, साइन के साथ। ये माइनस भी था तो माइनस भी, यहाँ पे c क्या हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3, है ना, इजी निकाल दिया। आगे देखना, अब क्या करना है, संबंध बताना है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो अब तो आप लोगों को भी आने लग गया है, शून्यांकों का योग जो होता है क्या होता है, शून्यांकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b/a। तो यहाँ पे देख लो, शून्यांक तो अपने क्या थे, माइनस का 1/3 प्लस 3/2 बराबर b/a क्या हो रहा है, माइनस का 7/6। तो अब अपने को इसको सॉल्व करेंगे, ये आना चाहिए, अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो सही बात है। देखो अब जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए तो क्या करूं मैं, देखो पहला काम तो ये करना है कि दोनों किसी के पहाड़े में आते तो नहीं है, दोनों ही आना चाहिए, है ना। तो दोनों ही तो किसी के पहाड़े में आ नहीं रहे, तो जब भी अलग अलग नंबर हो, है ना, तो अपने को क्या कर लो, इन दोनों का गुणा कराओ। शॉर्ट, थोड़ा सा शॉर्ट सीखना, क्या करते हैं, इसका और इसका गुणा कराते हैं, ये लिख दिया 6, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करा दो तो कितना आ जाएगा 2, माइनस था ना, माइनस लगा दो, इसका मल्टीप्लाई इससे कराओ तो ये कितना आ गया 9, बीच में क्या था प्लस, तो ये प्लस लगा दिया, लो आया। आगे वाले में देखना, उल्टा रहा है क्या, एक माइनस और रह गया ना अपना, ये तो क्या था माइनस का 7 था, ये लिखा, और ये वाला माइनस भी तो है,
तो ये वाला माइनस भी, देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 7/6 बन गया। देखते रहना है क्या किया है अपन ने, माइनस और माइनस तो बन गया प्लस, और 7/6 बना। यहाँ पे देखना, जब भी अलग अलग साइन हो तो क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है। तो 9 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा, 7। और ये ध्यान रखो कि जब भी प्लस या माइनस करते हैं ना, तो बड़ा नंबर जो होता है उसी का साइन लगाते हैं। तो बड़ा कौन है यहाँ पे, 9 है ना, तो 9 के आगे क्या साइन है, प्लस है, तो प्लस लिखते नहीं है। ये लो, और यहाँ पे कितना हो गया, ये कितना आ गया, ये लो आ गया ना अपना। तो ये अपना प्रूव कर लिया अपन ने कि शून्यांकों का योग जो है वो बराबर निकल गया। अब देखना है कि शून्यांकों का गुणन भी बराबर है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल है ना, शून्यांकों का गुणनफल भी देख लेते हैं बराबर है कि नहीं। तो देख लो, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, C/A। तो देखो गुणनफल तो गुणा कराना है इनका, क्या करा दो, तो माइनस का 1/3 गुणा कितना है अपना 3/2 बराबर C/A हो रहा है। अपना C क्या है, माइनस का 3, A क्या है 6, क्या आ गए 6। देख लो निकल चुका है यहाँ से। यहाँ पे अगर गुणा कराएंगे ना, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, इसका इससे गुणा कराएंगे तो कितना होगा, यहाँ लिख दूं क्या मैं, थोड़ा सा बचा है, अपन यही लिख देते हैं। चलो हटो, 1 का इससे कराया तो कितना हो जाएगा 3, और थोड़ा सा इधर वाला लिख 3, और नीचे कितना आएगा 6। देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का आ गया। अरे ये तो पहले से ही माइनस का है, ये लो हुआ नहीं हुआ, प्रूव हो गया ना। इसके बाद ये वाला स्टेप पे ध्यान रखना है ना, इसके बाद में ये लिखना है। तो इस तरह से अपन ने क्या किया है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणन दोनों ही अपन ने क्या कर दिए हैं, सिद्ध कर दिए हैं, है ना। कि सत्य दोनों बातें जो थी अपनी, अपन ने कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे तो अपन ने चेक करके भी देख लिए कि हाँ जो मैंने आंसर निकाला है वो दोनों क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं वो दोनों।